हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट किए हैं। और उसी ऑब्जेक्टिव सेशन में हमारा आज क्लास होगा 11th यानी कि 11वें चैप्टर होगा। और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम 3 चैप्टर देखेंगे और तीनों चैप्टर में से जितना ऑब्जेक्टिव हुआ सबको निचोड़ कर आप सभी के सामने लाए हैं। तो आज हम उसी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 11वां चैप्टर जो कि है कबीर के पद। तो चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए बाद में आपसे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, थोड़ा मोटा कर ले। तो देखिए क्या कहता है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या कहता है मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। किसकी पंक्ति है? कहने का मतलब यह है कि कबीर जी कहता है कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये पंक्ति जो है वो कहाँ से लिया गया है? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रहीम के दोहे से लिए गए हैं। नहीं, कबीर के दोहे से, बिहारी के दोहे से या फिर रैदास के दोहे से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको कबीर के पद, यानी कि कबीर जी इस पंक्ति को लिखे हैं और कबीर के पद से जो है ये पंक्ति लिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख। कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड रहने देते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए कहता है कि कबीर ने वाह अंडवारों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया। मतलब कहता है कबीर ने ब्रह्मा बोलते हैं, कबीर जो है वह ब्राह्मण एवं अंडावरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है। कहता ना मैं कबीर में, मतलब कहता है ना मैं सत्संग में रहता हूँ ना मैं देवाल में रहता हूँ। ये कुछ जो है मतलब इस पर टाइप का जो है पंक्ति है। ना मैं देवाल ना मैं मस्जिद ना मैं काव्य कैलाश में ना मैं कौनो क्रियाक्रम ना ही जोग बैराग में। ये जो कहता है इसी का पंक्ति से लिया गया है। ये मतलब टॉपिक को जो है मतलब अपना भावार्थ के रूप में लिख दिया गया है कि कबीर ने ब्रह्मा अंडवरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया। तो देखिए क्या कहता है, ककर प्रहार किया। क्या कहता है? ककरा प्रहार किया, खूब प्रचार किया या फिर भरपूर समर्थन किया या फिर भरपूर सम्मान किया। तो मैं बता दूं कि ये जो है कबीर जी जो है इनको क्या किया था, मतलब ककरा किया था। क्या कहता है? ककरा किया था, ककरा प्रहार, यानी कि इनको अच्छा नहीं समझा था। कौन? कबीर जी। तो क्या कहता है, ये करके जो है मतलब ब्राह्मण सबको निंदा भी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि ककरा प्रहार किया। क्या? ककरा प्रहार यानी कि क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य के विधा है। मतलब कबीर के जो पद है उनका विधा क्या है। क्या कहता है? पद है, गद्य है, दोहा है या फिर छंद है। कहता है कबीर के पद जो है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कबीर के पद, अर्थात कबीर के पद यानी कि क्या होगा, क हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ये जो है आपको पद है। क्या है? पद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, 3 चैप्टर है। देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे। यानी कि कबीर जी जो है वह किस, मतलब कहता है कि कबीर जो है वह किस भक्ति धारा के कवि थे। यानी कि कवि जो है कबीरदास वह किस धारा पंक्ति के थे। तो वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखिए क्या कहता है, निर्गुण भक्ति धारा का या फिर सगुण भक्ति धारा का या फिर दोनों या फिर सभी गलत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको निर्गुण भक्ति धारा का था। कौन? कबीर जी। कबीर जी किस भक्ति धारा के थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण साहित्य की पहचान नहीं कर पाता है। अपने अज्ञता के कारण। क्या कहता है? अपनी अज्ञता के कारण या फिर मूर्खता के कारण, फिर दोनों सही है या फिर सभी गलत है। तो दोनों सही है, यानी कि अपने अज्ञता के कारण से भी जो है क्या करता है, कवि जो है अपने साहित्य को नहीं पहचान पाता है। और मूर्खता के कारण जो है क्या कहता है, मूर्खता के कारण जो है
ये नहीं पहचान पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ग, यानी कि दोनों सही होगा। क्या होगा? दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्या कहता है देखिए, कहता है कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? ईश्वर के प्रति अनुरागी, क्या कहता है, ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए, या फिर अनुराग विहीन के कारण होगा, यानी कि अनुराग विहीन के कारण होगा, या फिर अंडावरणों की पुजारी होगी, या फिर स्वार्थ लोलुप होगा। क्या? स्वार्थ लोलुप होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, ना कि मतलब दिखाना करना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं, ईश्वर हमारे यहाँ है। ईश्वर पर आप अनुरागी मतलब अपने प्रेमता से जो है ना, सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता को, तो वो जो है आपके साथ ही रहता है। तो क्या कहता है? ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुरागी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको क, यानी कि ईश्वर के प्रति क्या? अनुरागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? यानी कि कहता है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति अद्भुत है, बिहारी के दोहे से लिया गया है, पीपल से लिया गया, कबीर के पद से, या फिर झांसी की रानी से। तो कबीर के पद से लिया गया है। कहाँ से? कबीर के पद से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है देखिए, कहता है मैं कहता है आँखें देखी, तू कहता है कागज लेके। पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है आपको कबीर के पद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। क्या कहता है कागज का अर्थ क्या होता है? कागज का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है, कलम होता है, साहित्य होता है, या फिर कागज होता है। तो कागज का अर्थ होता है कागज। क्या होता है? कागज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा घ। क्या होगा? घ होगा, यानी कि कागज का अर्थ क्या होता है? कागज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्या कहता है कबीर के अनुसार, क्या कहता है कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा, यज्ञ सेवा, व्रत उपन्यास, या फिर मूर्ति का पूजा। यानी कि मानव का जो आप सेवा करते हैं तो सबसे अच्छा भक्ति से होता है, यानी कि क। यज्ञ भगवान सब कर लेते हैं, बट आपके प्रति जो है भगवान के प्रति आप नहीं हैं, तो वो अच्छा से हवन नहीं हो पाता है। व्रत उपन्यास ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? मानव सेवा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है, अथवा कवि की रचना कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, नरोत्तम दास है, या फिर पुरुषोत्तम दास है। तो कबीर के दास जो है आपको कबीरदास होगा। कबीर के पद कौन लिखा है? कबीरदास जी। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ख, कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या फिर आधुनिक काल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भक्ति काल। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे आ गए थे, बोर्ड को बर्बाद कर रहे थे, परमानेंट मार्कर से लिख रहे थे, इसलिए हम उनको रोके। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। कहता है कबीर किस काल के कवि थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ख, यानी कि भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं देरी न करते हुए, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हमारा क्या क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कबीर की भाषा कैसी है? हिंदी खरी बोली जाती है। क्या? हिंदी खरी बोली है। क्या कहता है? हिंदी खरी बोली है। कबीर की कैसी भाषा, यानी कबीर की भाषा कैसी है? तो क्या हो जाए? कबीर खरी भाषा है, या फिर व्रज भाषा है, या फिर अवधि है, या फिर देखिए तो सिद्धू-करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सधु-करी। क्या होगा? सधु-करी, यानी कि सधु-करी के भाषा में कौन करते हैं बात? कबीर जी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ख, यानी कि सधु-करी। क्या? सधु-करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन हमारा देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कबीर कैसे संत थे? कबीर कैसे संत थे? कहता है सदुगुण, कहता है सगुणवादी थे, या फिर निर्गुणवादी थे, दोनों थे, या फिर सभी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? निर्गुणवादी थे, इसलिए क्या थे? संत थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि निर्गुणवादी। क्या होगा? निर्गुणवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है देखिए, इनको भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कहता है भक्ति काल के कवि थे।
अब ये देखिए, गोपाल सिंह नेपाली नहीं है, अरुण कमल बिहारी या फिर कबीरदास। तो भक्ति काल के कवि कौन थे? कबीरदास, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है मोको शब्द कहाँ से ले गया है? देखते हैं, मोको शब्द का अर्थ होता है, सॉरी एक मिनट, कहाँ चले गए? हाँ देखिए, कहता है क्या कहता है, देखिए कहता है मोको शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं, तुम, परम पिता मुझे, या फिर सभी सत्य। क्या? सभी सत्य, सभी सत्य। तो मोको का अर्थ जो है क्या कहता है? मोको, यानी कि मैं तो राइट आंसर नहीं होगा, तुम भी नहीं होगा। परम पिता मुझे, यानी कि भगवान को कहता है, भगवान यानी कि परम पिता मतलब ऊपर वाले, अपने से बड़े को बोलते हैं भगवान के रूप में होते रहता है। तो परम पिता क्या होगा? मुझे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनका। अगला क्वेश्चन गवा जो आएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 11वां, जो कि आपको कबीरदास के पद थे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इससे अगला चैप्टर जो है हमारा वो है विक्रम विश्वविद्यालय, यानी कि विक्रमशिला है। तो इसमें जो है विक्रम विश्वविद्यालय जितना भी है उन्हीं से रिलेटेड जो है आपको क्या होगा? क्वेश्चन आएगा। तो आइए ये क्वेश्चन को भी हम देखते हैं क्या कहता है एक एक करके। इनके बाद जो है हमारा फिर एक चैप्टर होगा जो कि दीदी की डायरी है। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है विक्रमशिला। क्या कहता है? विक्रमशिला। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इनका भी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है विक्रमशिला पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? एकांकी है, निबंध है, क्या कहता है? एकांकी है, निबंध है, कहानी है, या फिर कविता है? तो विक्रमशिला जो है वह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, यानी कि निबंध लिखा गया है किस पर? विक्रमशिला पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देखिए क्या कहता है विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा है? क्या कहता है विक्रमशिला में जो है अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा में की जाती है? हिंदी में, पाली में, सॉरी हिंदी में, या फिर पाली में, या फिर संस्कृत में? अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, या फिर प्राकृतिक प्राकृत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संस्कृत, यानी कि ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देखिए कहता है विक्रमशिला का अतीत, कहता है विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? कौन सुन रहा है? यानी कि विक्रमशिला जो है उनका अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है? तो राइट आंसर देखिए आपका क्या होता है, लेखक सुन रहा है, अनुवादक, या फिर स्वयं विक्रमशिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान जो है ये कौन सुन रहा है? तो स्वयं जो है वह विक्रमशिला ही सुन रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है विक्रम विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट हैं? क्या कहता है ये क्वेश्चन जो है आपका VVI है, क्या हो जाएगा? VVI है। क्या कहता है विक्रम विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट हैं? 3 है, 4 है, 5 है, या फिर 6 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि घ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्रम विश्वविद्यालय में 6 गेट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है विक्रम विश्वविद्यालय, क्या कहता है विक्रम विश्वविद्यालय और उनके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के माध्यम का क्या था? पाली, संस्कृत, हिंदी, या फिर अपभ्रंश। क्या कहता है? अपभ्रंश को पढ़ेंगे क्या? अपभ्रंश। तो क्या कहता है विक्रम विश्वविद्यालय और उनके महाविद्यालयों में पाठ्य का माध्यम कौन सी थी? तो वो थी आपको संस्कृत। क्या थी? संस्कृत, यानी कि संस्कृत के माध्यम से जो है क्या पढ़ाते थे? दूसरा मतलब संस्कृत सब पढ़ाते रहते थे। कौन? विक्रम विश्वविद्यालय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। संस्कृत के शब्दों में पढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है विक्रम शिला में प्रागन के कितने महाविद्यालय थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे, या फिर 6 थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि घ। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में प्रथम
प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? लोग कुलपति थे कौन? सुरभद्र थे, हरिभद्र थे, या फिर आर्यभट्ट थे, या फिर धर्मपाल थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? आर्यभट्ट। क्या होगा? आर्यभट्ट थे। कौन? आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिभावक किस शताब्दी में हुआ? किस शताब्दी में हुआ? तो राइट आंसर देखिए क्या होता है? 18वीं सदी। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। 8वीं सदी ये भी नहीं होगा। 10वीं सदी ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, या फिर 20वीं सदी। तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 20वीं सदी। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? क्या कहता है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर में, कंगला गांव में, या फिर कहल गांव में, या फिर पत्थर घट्टा में, या फिर अतिचक में? तो अतिचक हो जाएगा। क्या होगा? अतिचक। अतिचक क्या? अतिचक, यानी कि घ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अतिचक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है विक्रमशिला ने नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए वर्ग में रहना पड़ता है, भिक्षु के कारण, या फिर भिक्षु के कारण, याचक के कारण, या फिर नृप के कारण? तो भिक्षु के कारण जो है ये रहना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विक्रम विश्वविद्यालय का, क्या कहता है, विक्रम विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? यानी कि विक्रम विश्वविद्यालय जो है उनको तहस नहस कौन किया था? सिकंदर ने किया था, बाबर ने किया था, या फिर तुर्क आक्रमणकारी लुटेरे ने किया था, या फिर अंग्रेजों ने? तो तुर्क आक्रमणकारी लुटेरे ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है देखिए, कहता है आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संप्रदा से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया। क्या? महाविद्यालय, मध्य विद्यालय, या फिर उच्च विद्यालय, या फिर विक्रम विश्वविद्यालय? तो विक्रम विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये भी आपको जो थोड़ा PVI टाइप का है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? खगोल विधा, क्या कहता है, खगोल के, धनुर्विद्या, या फिर भूतत्व विद्या, या फिर वाद्य विद्या? तो क्या होगा? खगोल विद्या, यानी कि खगोल विद्या से है क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। कहता है 10,000 छात्र एवं 1,000 अध्यापक कहाँ थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, विक्रम विश्वविद्यालय में, या फिर पटना विश्वविद्यालय में? तो विक्रम विश्वविद्यालय में थे। कितना? 10,000 छात्र थे। ये भी आपको पूछा जाएगा, PVI ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है मिथिलांचल की संस्कृति का प्रभावी वर्णन कहाँ है? ठेस में, बाल गोविंद भवन में, विक्रम विश्वविद्यालय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है किस सदी में पूर्व एशिया महादेश का ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 12वीं, 13वीं? तो 10वीं और 11वीं जो है उसमें सबसे बड़ा केंद्र था। तो क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया चैप्टर। पहले हम किए थे कबीरदास, यानी कि कबीर के पद किए थे। इनके बाद किए हम क्या? विक्रमशिला। अब जो हम करेंगे वो होगा आपको दीदी की डायरी। दीदी की डायरी क्या होगा? दीदी की डायरी। तो चलिए इनको भी हम ख़त्म करते हैं, और इनके बाद जो हमारा ये क्लास ख़त्म होगा। इनके बाद जस्ट आप लोग के सामने जो है व्याकरण की क्लास आएगा। जस्ट इनके जस्ट जो है ये क्लास ख़त्म होगा। इनके बाद जस्ट जो है अगला जो है बोर्ड पर आपको आएगा हिंदी व्याकरण का क्लास, जिसमें हम वर्ण विचार आप लोग को पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है देखिए, एक मिनट। क्या कहता है देखिए,
कहता है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ किस पर ककरा प्रहार किया है? सामाजिक परंपरा पर, आंडवर पर, जादू मंत्र पर या फिर मंदिर मस्जिद पर? तो सामाजिक परंपरा पर क्या क्या है, दीदी की डायरी क्या क्या है आधारित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क। इस पर ज़्यादातर असर पड़ा है इस कहानी से। सॉरी, ये जो है आपको क्या है, निबंध है, डायरी है एक प्रकार, सॉरी डायरी है, क्या है इनका विधा क्या होगा, डायरी। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं, क्या कहता है देखिए। कहता है कि दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है या फिर डायरी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा घ, यानी कि डायरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है डायरी में किन घटनाओं को लिखा गया है? यानी कि दीदी की जो डायरी है उसमें किन घटनाओं को लिखा गया है? दिन भर के घटनाओं का, किसी के साथ हुए वार्तालाप को, या रोज की दिनचर्या को, या फिर इनमें से सभी? तो सभी को लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है कि संजू किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी थी? मतलब संजू की जो कौन सहेली थी जिनकी शादी जो है बचपन में ही कर दी गई थी? दीपा की, शिखा की, अंकिता की या फिर नीलू की? तो संजू का जो एक सहेली थी जिनका नाम था नीलू, उनका जो है शादी कर दिए थे, मतलब बचपन में ही कर दिए। तो उसी को लेकर जो है ये कुछ बात किए थे, इस डायरी में ही लिखा गया है। आप पढ़िएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कौन से बात किए थे। हम पढ़ाएंगे भी, हालांकि ये भी जो है आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर जो है आपका, ये यार कहाँ आ गए, ये जो चैप्टर है आपको VVI है, इससे जो है कम से कम जो है आपको 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, आगे भी मिल सकता है। तो ये चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे और देखेंगे भी आप लोग। हालांकि एक वीडियो हम डाल भी दिए पढ़ा के, तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा नीलू की, राइट आंसर क्या हो जाएगा घ। और ये जो है आपको क्वेश्चन भी जो है VVI है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। क्या कहता है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कौन दी थी? गांधी साहित्य ने, विद्यालय ने, पिता ने या फिर माता जी ने? तो गांधी साहित्य से की थी। कहाँ से? गांधी साहित्य से जो है संजू डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या कहता है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? तो जब वो जो है गांधी साहित्य पढ़ा तो उनसे जो है इनको क्या मिला, डायरी लिखने का क्या मिला, प्रेरणा मिली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क हो जाएगा। क्या हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। क्या कहते हैं संजू पिकनिक मनाने गई थी 4 जनवरी को, 3 जनवरी को, यानी कि 4 जनवरी 97 को, 3 जनवरी 97 को, 5 जनवरी 97 को या फिर 8 जनवरी 97 को? 3 जनवरी 97 को जो है ये क्या किए थे, पिकनिक बनाने गए थे। इसमें खूब ये जो है सब डांस सब भी की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्या कहता है संजू किस कक्षा में पढ़ते थे? 5वीं, तीसरी, 8वीं या फिर 10वीं? तो 8वीं कक्षा में पढ़ते थे कौन, संजू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़कर उसका नाम क्या था? यानी कि संजू जो है जिस गांधी साहित्य को पढ़ा था उनका नाम क्या है? गांधी दर्शन है, साहित्य मतलब सत्य के प्रयोग है, गांधी वचनामृत है या फिर सभी सही है? तो वो जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग जो है ये जब पढ़ा था, यानी कि गांधी साहित्य में जब ये चैप्टर पढ़ा था तो इनसे जो है इनको डायरी लिखने का प्रेरणा मिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्या कहता है संजू की दीदी ने, क्या कहता है संजू की दीदी ने एक जवानी लड़के, क्या कहता है जवानी बोलते हैं, एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम क्या था? यानी कि बोलता है कि संजू का जो दीदी है, क्या बोलता है संजू का जो दीदी है वह एक जापानी लड़की का कहानी पढ़े थे, उस कहानी का नाम क्या है? मोतो चान है, तोतो चान है,
या फिर मोतो जान है या फिर तो जान है। तो जान पढ़ा था। क्या? तो जान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि तो जान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 2 जनवरी 1997 को 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी? शीला के घर गए थे, सीमा के घर गए थे, आरती के घर या फिर शेफाली के घर? तो आरती के घर गए थे। क्या कहते हैं? आरती के घर गए थे और वहाँ पर जो है कुछ चुटकुला वाला पेपर भी पढ़ी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आरती के घर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहते हैं। क्या कहता है? 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया था? क्या कहता है? जापानी लड़की के तोतों के कारण, मतलब जापानी लड़की के तो जान के बारे में बताया था या फिर पठानी लड़की के बारे में बताया था? दोनों या फिर सभी गलत हैं। तो जापानी लड़की जो है वह तो जान के बारे में जो पढ़ा था उन्हीं के बारे में लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता है किसे किताब पढ़ने का शौक था? बाल गोविंद भगत को, हामिद को, कसरा को या फिर संजू को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजू, यानी कि संजू को जो है क्या किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। क्या कहता है? संध्या की महत्ता तभी है जब उनका साधन भी महान हो। ये कौन लिखा था? विवेकानंद जी लिखा है। कौन लिखा है? विवेकानंद जी लिखा था या फिर महात्मा गांधी लिखा था, दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो महात्मा गांधी जो है ये लिखा था। यानी कि संध्या की महत्ता तभी है जब उनका साधन क्या हो? महान हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, यानी कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है? रोज नमचा, रोज नमचा का क्या अर्थ होता है? रोज नमचा का क्या अर्थ होता है? डायरी, दैनिक कार्यक्रम, रोज किए जाने वाले। क्या कहते हैं? रोज किए जाने वाले कार्यकाल या फिर सभी गलत है। तो रोज किए जाने वाले क्या हो गया? क्रियाकलाप थे। क्रियाकलाप होता है इनका अर्थ। क्या कहता है? रोज नामचा का अर्थ क्या होता है? तो रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप को हम बोलते हैं रोज नामचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रेखा चित्र कौन थे? यानी कि सत्य के प्रयोग जो है, यानी कि सत्य के प्रयोग जो है इस पुस्तक का रचयिता कौन थे? तो गांधी जी स्वयं थे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? भजन, डायरी, कहानी या फिर गीत? तो डायरी लिखना चाहिए। ख हो जाएगा आपको राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है? भैंस से दूध लेना है या फिर कसीदारी किसने कहा था? खरीदारी करने वाले, मालिक ने, नौकर ने या फिर दही वाले ने? तो क्या बोलता है? ये जो आपको चैप्टर लिया गया है, मतलब ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपको लिया गया है बाल गोविंद भगत जी से। मतलब बाल गोविंद भगत एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th के ना हिंदी में जो है आप लोग पढ़िएगा तो इनके बारे में बहुत पढ़िएगा। इसमें होता है क्या? मतलब बाल गोविंद भगत जो है एक बूढ़े की तरह रहता है, मतलब बूढ़े 60 साल का रहता है, जिनसे उनका बेटा रहता है, वो बेटा जो स्वस्थ रहता है। और उनका जो लास्ट में जो पंक्ति आप पढ़िएगा ना, तो लास्ट में जब पंक्ति पढ़िएगा तो बहुत ऐसे भी आदमी होते हैं जो रुला जाता है, मतलब रुला जाएगा आपको कि उनका जो बेटा है, बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वह मरा हुआ है और बाल गोविंद भगत अपने बेटे को जो है बीच आंगन में बिठा देता है, चटाई मतलब सुला देता है चटाई पर, उसमें फूल सब जो है डाल के, और वो जो है बेचारा रोने की जगह पर जो है गाना गाने लगता है। पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा कुछ चैप्टर को। और वैसे हम जो है इस चैप्टर को जो हम पढ़ा भी दिए हैं, तो आप लोग देखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ख जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भैंस के दूध लेना है या फिर कसीदारी करवानी है किसने कहा था? तो मालिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्या कहता है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है कौन? अंजू, मंजू, संजू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संजू जो थे 8वीं क्लास में पढ़ती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ग। 22 कैसे हो गया? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, और हो सकता है कि मतलब 19, 20, 21 जो है 3 तो चैप्टर कहीं पे छूट गया होगा, या फिर वो जो है आपको PDF बनाने वाला जो होगा ना
PDF नहीं बना पाया होगा अच्छा से, तो आप लोग उससे वो वीडियो मतलब क्वेश्चन जो है हम डाल देंगे आप लोग को, यानी कि 19, 20 और 21 का जो है क्वेश्चन हम आप लोग को डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या कहता है, स्कूल में संजू, क्या कहता है, स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती थी? चटपटी पुस्तक पढ़ने के लिए, कहानी पुस्तक पढ़ने के लिए, या फिर कमिक्स के लिए, या फिर कविता की पुस्तक के लिए? तो कविता की पुस्तक के लिए जो है संजू क्या कहती थी, तलाश करती रहती थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए, कहता है दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई? बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा, रामवृक्ष पुरी के द्वारा, संकलित के द्वारा, या फिर कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा? तो संकलित के द्वारा जो है दीदी की डायरी लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्या कहता है, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? दीदी ने छींका, रिक्शा वाले ने छींका, दादी ने छींका, या फिर नीलू ने? तो रिक्शा वाले क्या किया था, छींका था। और ये जो है इनका दादी जो है मतलब संजू कोई जा रहा था, इसी में से कोई लड़की जा रही थी, और जब जा रही थी प्रोग्राम में तो उस समय जो है छींका था। तो इन्हीं का जो मतलब लड़की जो थे उनकी दादी बोलती है कि मत जाओ, मतलब अपशकुन होता है छींकना, और इनको जो है ना मान के गए थे वो लड़के को, हाँ मतलब प्रोग्राम में गए थे। तो कौन छींका था, रिक्शा वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज जो है हम 3 ठो चैप्टर कंप्लीट किए, और ये 3 ठो चैप्टर जो है अगर आप तीनों ठो चैप्टर का वीडियो अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मैं वादा के साथ कहता हूँ कि इनमें से नहीं ज़्यादा तो ज़्यादा आपको जो है 10+ क्वेश्चन जो है आपको अगर बुक में दिखें तो 10+ क्वेश्चन जो है आपको अवश्य ही अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम 10+ बोल रहे तो 10+ भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको 9 क्वेश्चन आ जाएगा, 3 ठो आ जाएगा आपको मतलब कबीर के पद से, और 3 ठो आ जाएगा विक्रम विश्वविद्यालय से, और 3 ठो आ जाएगा आपको मतलब ये जो है आपको दीदी की डायरी, ऐसे भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि विक्रम विश्वविद्यालय से आपको आ जाएगा 5 गो, इनमें से आ जाएगा 2 गो, फिर इनमें से आ जाएगा 2 गो। तो ऐसे करके जो है आते रहता है। बिहार बोर्ड ये नहीं है कि मान लो ये 3 ठो हम चैप्टर पढ़ा दिए तो आपको 3 ठो चैप्टर में से देगा, कहीं से भी उठा के दे देता है। तो इनके लिए आप चिंता न करें। आप अगर पूरा चैप्टर देखते हैं तो मैं आशा के साथ करता हूँ, मतलब वादा के साथ करता हूँ कि आपसे जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव हम किए हैं उनमें से जो है बुक में से अगर पूछें तो बुक में से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप लोग ये क्लास कीजिए, और ये क्लास को आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, और अपने अपने छोटे भाई को दिखाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग से मिलते हैं क्लास में, मतलब वर्ण विचार के साथ जो है हिंदी व्याकरण का भी हमको क्लास करना है। इनके बाद जो है आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमको तैयारी करना है, मतलब क्वेश्चन आंसर भी है जो हमको तैयारी करना है। तो आप लोग से मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से क्लास में, तब तक के लिए बाय।